लोगों को बताना चाहता हूं जो ये कह रहे थे कि इमरान खान के नाम पे हम अपने क्रॉस लगाया है, हम आपको बताते हैं कि हम वो क्रॉस मिटा चुके हैं और असेंबली में पहुंच चुके हैं और जलसे में पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके ये हाथ काट के आपके हाथ में दे देंगे। और आप जिस गलत फहमी में है कि इमरान खान साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, आप भी खत्म होंगे, आपकी नस्लें खत्म होंगी नहीं इंशाअल्लाह। जब तक पाकिस्तान रहेगा इमरान खान का नाम रहेगा। नाज़रीन इकराम, पेशावर का पीटीआई का जलसा जो है वो बहुत सारे लोगों की नींदें हराम करने में कामयाब हो चुका है। नाज़रीन इकराम, लोगों की जिस तरीके से एक भीड़ जमा हो गई वहाँ पे और बग़ैर किसी बड़े रहनुमा की मौजूदगी के, ख़ास तौर पे इमरान खान की मौजूदगी के, आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पे लोगों की कितनी कसीर तादाद में जलसे में शिरकत की। नाज़रीन इकराम, आपको डायरेक्ट लिए चलता हूँ वहाँ पर। पीटीआई केपीके के सदर जुनेद अकबर साहब जो है वो कारकुनान का लहू गरमा रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पे बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़ियादत को केपीके में और पेशावर में आने पे आपको खुशामदीद कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के जलसे में आप लोग तशरीफ ले आए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके की तमाम क़ियादत, तमाम विंग्स, पीटीआई के जितने वर्कर्स हैं, आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपने साबित किया कि 8 फरवरी को भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। केपीके 8 फरवरी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की थी और केपीके आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की है। मेरे भाइयों, मुझसे पहले भी बात की गई, मुझसे बाद भी मेरी क़ियादत बात करेगी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ये कह रहे थे कि इमरान खान के नाम पे हम अपने क्रॉस लगाया है, हम आपको बताते हैं कि हम वो क्रॉस मिटा चुके हैं और असेंबली में पहुंच चुके हैं और जलसे में पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके ये हाथ काट के आपके हाथ में दे देंगे। और आप जो गलतफहमी में है और आप जिस गलतफहमी में है कि इमरान खान साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, आप भी खत्म होंगे, आपकी नस्लें खत्म होंगी नहीं इंशाअल्लाह। जब तक पाकिस्तान रहेगा इमरान खान का नाम रहेगा। मेरे भाइयों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप हमारे मुस्तकबिल के चोर हैं। आपने हमारा मैंडेट चोरी किया, आपने हमारा मुस्तकबिल चोरी किया। आपका ये जुर्म काबिल माफी नहीं है और इसका एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। इंशाअल्लाह जब इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम होगा, एक एक को घसीटेंगे, एक एक को कानून के कटहरे में लाएंगे। और हम आपको बताते हैं कि आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं, आप जिस कुर्सी ने आपको फिरौन बनाया है, इंशाअल्लाह एक दिन इस कुर्सी से उतरेंगे। और खुदा की कसम ये पाकिस्तान नहीं, हम आपको ये दुनिया आपके लिए छोटी कर देंगे। आप जहां भी मिलेंगे हम आपको जलील करेंगे, आपको रिस्वा करेंगे। आप जहां भी हमें मिलेंगे आपसे एक एक खून का हिसाब लिया जाएगा। ये गलतफहमी में न रहे, हम बोलने वाले नहीं है। आप जितनी भी एफआईआर काटे, मैं कहता हूं मैं आप पे भी थूकता हूं, आपकी एफआईआरों पे भी थूकता हूं। आप आजाद रहे, आपके हाथ आजाद है। मैं उन जजों को कहता हूं कि
जिस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आप इस कुर्सियों में बैठे हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब को कहता हूं, आप जो मजे एंजॉय कर रहे हैं, आप जो तनख्वाहें ले रहे हैं, आप जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इसके लिए हमारी बहनें उठाएगी, इसके लिए हमारी खवातीन उठाएगी, इसके लिए हमें ब्लैकमेल किया गया। हाँ, लेकिन हमने इरादा किया है, हम आपसे मजीद नहीं डरेंगे। जिसने वीडियो निकालनी है निकाल ले, जिसने ऑडियो निकालनी है निकाल ले, लेकिन वादा करता हूं जिस दिन हम बेइज्जत हो गए, जिस दिन हम नंगे के खुदा की कसम आपको नंगे कर देंगे। इस गलतफहमी में न रहे इस गलतफहमी में। जो भी पार्टी के अंदर होगा और जो बाहर होगा, जो खान का वफादार नहीं होगा, उसके लिए जमीन तंग कर देंगे, उसके लिए घर तंग कर देंगे, उसके लिए पोजीशन कर देंगे, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होगा। और आपको बार बार मैं खबरदार करता हूं, इस मुल्क के मामा चाचे न बने, इस मुल्क के मामा चाचे न बने। ये मुल्क मेरा है, मैंने फैसला करना है कि किसने वजीर आजम बनना है और किसको पार्लियामेंट से बाहर निकालना है। आप नहीं होंगे। ये मुल्क मेरा है, मैंने यहां रहना है, मेरे बच्चों ने यहां रहना है। आप इस मुल्क को लूट के बाहर जाएंगे, आपके बच्चे बाहर जाएंगे। आपको हक नहीं है कि हमारे फैसले करें। और आपको यह भी बता दूं, हमें किसी सूरत ऑपरेशन मंजूर नहीं है, किसी सूरत ऑपरेशन मंजूर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन हो तो पहले उस जर्नैल को इंसाफ के कटहरे में लाओ, उसको कमांडर को लाओ जिसने यहां से हेलीकॉप्टर भर भर के अफगानिस्तान भेजे थे। उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाओ जिन्होंने तालिबान से डायलॉग की। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर एक दूसरा जनरल आएगा, वो नए फैसले हम पे करेंगे। हमें आपके फैसले कबूल नहीं है, हमें आपके फैसले कबूल नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, ये मुल्क भी मेरा और ये इदारे भी मेरे। मैं इनके सरबराहान से नफरत करता हूं, लेकिन मैं इस इदारों को ओन करता हूं। इमरान खान इस इदारों को ओन करता है। ये हमारे इदारे हैं, हमें मसला आपसे है, हमें इदारों से मसला नहीं है। हमें फख्र है अपने इदारों पे, हमें फख्र है उन लोगों पे जो इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। और एक बात आखिर में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन शहीदों को शहीद मानोगे तो मैं आपको शहीद को शहीद मानूंगा, वरना खुदा की कसम मुझे उल्टा लटका दे अगर इसको शहीद नहीं मानेंगे, आपकी शहीद को शहीद नहीं मानूंगा। मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बड़े मेहरबानी और शुक्रिया। नाज़रीन काम वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई और आपने जैसे देख लिया कि जुनैद अकबर अफरीदी साहब जो हैं, ये के पीके के साबिक सदर हैं, इन्होंने जिस तरीके से तकरीर की और जिन जिन लोगों को इन्होंने अपना जिन लोगों से खिताब किया, यानी हाज़रीन के अलावा और भी कई लोग जो थे इनके मुखातब थे, तो उन लोगों को ये बात बड़ी वज़ाहत से समझ आ चुकी होगी कि पीटीआई के लोग जो हैं वो अब चाहते क्या हैं। वो ज़ाहिर है जो अरकान हैं वो कुछ मसलियातों का शिकार हैं, कुछ जो पीटीआई के जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, जो जिन्हें कारकुनान कह सकते हैं, उनके अंदर एक गुस्सा पाया जा रहा है कि क्यों ये लोग बाहर नहीं निकल रहे। और जलसे में लोगों की शिरकत जो है उसने भी इस बात को यकीनी बनाया है कि लोग जो हैं वो उनके अंदर एक आग भरी हुई है, गुस्सा है उनके अंदर कि ये लोग मतलब 17 सीटों वाले लोग जो हैं वो उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं और फिर उनको जो सपोर्ट दी जा रही है। तो यानी अगर आप इस सदी की गैर मकबूल तरीन अगर कोई हुकूमत कहें तो वो नून लीग की हुकूमत है जो 17 सीटों वाले हैं। तो जो ग्राउंड पे जो लोग हैं पीटीआई के, उनके अंदर एक गुस्सा है, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए। जो उनके लीडरान हैं उनको वो उकसा रहे हैं कि वो निकलें बाहर, उनको लीड करें और फिर इस निज़ाम का धड़म तख्ता किया जाए। लेकिन नाज़रीन काम वो कहते हैं कि कुछ देर है, तो सिस्टम को अभी जो है वो चलाया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। लेकिन देखिए अब क्या पर्दा गैब से जो ज़हूर में आता है,
तो उसको भी देखते हैं, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। तो आज ये कीजिए, इस मुल्क के लिए कुछ ऐसा बेहतर हो जाए कि हमारा जो ये मुल्क पटड़ी से उतरता चला जा रहा है, इसको दोबारा एक पटड़ी पर जो है वो चढ़ाया जा सके। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासर।